चलिए भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अजमेर डिस्कॉम के एसईवी के संचेती ने उठाया बड़ा कदम। विवादों के घेरे में आई मैसर्स सांधा कंपनी की बड़ी मुश्किलें। एफआरटी कर्मचारी आ गया था 11 केवी लाइन की चपेट में। गनीमत रही कि बच गई कर्मचारी की जान। ऐसे में मैसर्स सांधा कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गंभीर लापरवाही को देखते हुए अधीक्षक अभियंता ने गठित की है इंक्वायरी कमेटी और अब ये इंक्वायरी कमेटी हर पहलू पर गहनता से जांच करेगी। आए दिन करंट से कर्मचारियों के साथ हो रहे हैं जानलेवा हादसे। मैसर्स सांधा कंपनी की भी लापरवाही की जानकारी सामने आई है। आम लोगों ने बिजली फॉल्ट ठीक करने वाली कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा है कि अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हाई वोल्टेज फॉल्ट ठीक करने के काम में झोंका गया है। मैसर्स सांधा कंपनी टेंडर नियमों की क्यों नहीं कर पा रही है पालना, ये बड़ा सवाल है। आखिर मोटे मुनाफे के चक्कर में क्यों कर रही है किसी की जान के साथ खिलवाड़। तो ये देखिए कि यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है और अब ये कमेटी हर पहलू से जांच करेगी गहनता से। जी मीडिया की खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। अजमेर डिस्कॉम के एसईवी के संचेती ने बड़ा कदम उठाया है। विवादों के घेरे में आई मैसर्स सांधा कंपनी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। एफआरटी कर्मचारी आ गया था 11 केवी लाइन की चपेट में, लेकिन गनीमत रही कि कर्मचारी की जान बच गई। बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में मैसर्स सांधा कंपनी की ये बड़ी लापरवाही है। लगातार गंभीर आरोप लगते आए हैं। पहले भी अधीक्षण अभियंता ने गठित कर दी है इंक्वायरी कमेटी और अब ये कमेटी हर पहलू से गहनता से जांच करेगी। लेकिन आप देखिए कि आए दिन करंट से कर्मचारियों के साथ हो रहे हैं जानलेवा हादसे। अब इन्हें रोका कैसे जाए जब ये खुद इस चीज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैसर्स सांधा कंपनी की भी बड़ी लापरवाही की जानकारी मिल रही है। चलिए हमारे साथ विक्रम खींची जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। विक्रम, जी मीडिया, जी राजस्थान लगातार खबर उठाता है, प्रमुखता से दिखाता है, उसी का असर है कि अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। अजमेर डिस्कॉम के एसईवी के संचेती ने उठाया बड़ा कदम, क्योंकि लगातार उन कर्मचारियों की मौत हो रही है करंट की चपेट में आने से। लेकिन अभी इस कर्मचारी की तो जान बच गई, लेकिन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जाता है? देखिए जनश्री, ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक सब डिवीजन है हुड़ा सब डिवीजन में ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे से हर आम जन का उनकी जो सीमा है वो बड़ी एक तरीके से देखा गया है कि जिस प्रकार लाइन से जो करंट का जो बड़ा हादसा हुआ वो बड़ा दर्दनाक हादसा था। और वहां जिस प्रकार एफआरटी जो कर्मचारी है जो कि सांधा एंड कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहा था, वो उस व्यक्ति के साथ जो तौसीफ करके नाम व्यक्ति है, वो उसने लाइन ठीक करने के लिए, बिजली फॉल्ट ठीक करने के लिए विद्युत तंत्र पे चढ़ा हुआ था। और अचानक आप देखें कि जो 33 केवीए का जो ग्रिड होता है, वहां से अचानक लाइट ऑन होती है, लाइट और कर्मचारी विद्युत तंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसके करंट आने से अचानक नीचे गिर जाने से उसके हाथ पैर झुलस गए, टूट गए और अब तक भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन हालांकि जी मीडिया की खबर जब प्रसारित हुई तो अधिकारी आनन फानन में उस पर कार्रवाई करने में लगे हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार विद्युत वितरण निगम जो लिमिटेड है, जो सांधा कंपनी है, ठेकेदार के जो इलेक्ट्रिशियन जिस हेल्पर पद पर जो कार्य कर रहा था, ये करीबन आप देखा जाए तो न तो नॉन टेक्निकल व्यक्ति था, और जबकि नॉन टेक्निकल व्यक्ति होते होने के बावजूद भी सांधा एंड कंपनी ने ऐसे बड़े हाई वोल्टेज लाइन के कार्य में उस व्यक्ति को झोंका हुआ है। जबकि टेंडर नियम से ये कहते हैं कि आईटी होल्डर्स होने चाहिए, तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो विद्युत हाई वोल्टेज लाइनों को ठीक करने में रूप से सक्षम हो सके। लेकिन जिस प्रकार ये गंभीर लापरवाही देखी गई, ये एक बड़ा सवालिया निशान बन रहा है। इसी को लेकर के बीके संचेती जो है, ऐसी है अधीक्षण अभियंता है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी गठित की और इसी इंक्वायरी कमेटी में एक अधिशासी अभियंता को भी इन्होंने जांच डेप्यूट की। उसमें जांच में उन्होंने इस बार ये देखा गया कि जिस प्रकार जो आने वाले समय में या बीते कई दिनों पहले भी जैसे जानलेवा हादसे हुए हैं, करंट पर तारों पर दू करते जलते हुए नजर आते हैं, और वहां उस समय तो खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाती। लेकिन इस बार ऐसी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि
ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई न कोई सुझाव भी मांगे गए और इस पर अब पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए एक निर्देश भी निकाला, अति आवश्यक लेटर भी निकाल करके उन्होंने पूर्ण मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही आ रहा है विक्रम कि ये अनप्रोफेशनल कर्मचारियों को हाई वोल्टेज फॉल्ट ठीक करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती? और अगर यहाँ तो इस कर्मचारी की जान बच गई, खुदा ना खास्ता इसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता, इसकी जिम्मेवारी क्या ये लोग लेते? देखिए कि जिस प्रकार यहाँ पर जो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में, देखिए जो कंपनी है एक निजी कंपनी है, विद्युत विभाग ने एक निजी कंपनी को विद्युत फॉल्ट ठीक करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उस निजी कंपनी में एक टेंडर नियम्स भी दिए गए हैं कि एक तो आईटी होल्डर्स होने चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और 8-8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। ऐसे कई अनेकों नियम जो हैं वो सारे नियम बकायदा सुनिश्चित कर रखे हैं, लेकिन निजी कंपनी के जो ठेकेदार हैं, सांधा कंपनी के जो ठेकेदार हैं, उन अपने मोटे मुनाफे कमाने के चक्कर में इन जो आम जन जो अनटेक्निकल व्यक्ति हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रखा है और वो जिस प्रकार अनटेक्निकल व्यक्तियों को हाई वोल्टेज करंट लाइनों में झोंक रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि अब इस पर अधिकारी एक्शन लेंगे या किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, या ठेकेदार की जो फर्म है क्या उसको ब्लैकलिस्ट की जाएगी? क्योंकि कई बार पिछली बार भी ऐसे कोई हादसे हुए जिस प्रकार विद्युत तंत्र के जो राजकीय कर्मचारी थे उनकी भी जान गई, वहां जिस प्रकार विभाग को भी काफी नुकसान हुआ, विभाग को भी उनको मुआवजा देना पड़ा। हालांकि ये जो इस तरीके के जो मामले सामने आए जाते हैं, लेकिन विद्युत विभाग केवल एक सुरक्षा के, देखा जाए तो एसीएस जो है आलोक जो है मुख्य सचिव है, उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा के उपायों को उपयोग में लिए जाए, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन विक्रम, इंक्वायरी कमेटी जो बैठ रही है अब ये हर पहलू की जांच करेगी कैसा क्या था, लेकिन ये क्या हमारे खबर दिखाने के बाद ही सारे एक्शन लिए जाएंगे? क्या किसी को जगाना पड़ेगा इन सब के लिए? क्या इससे पहले अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं? क्या पहले कमेटी नहीं बना सकते थे? या अभी तक ये इनका सिलसिला जारी रहने वाला था कि किसी को भी भेज दो अनप्रोफेशनल इंसान को, वो मर जाएगा, उसकी जान उससे हम क्या करेंगे? क्या इसीलिए वो लोग ऐसे बैठे थे कि चलो ठीक है किसी को भी भेज देते हैं, हमें तो मोटा मुनाफा मिल रहा है? देखिए ये जिस प्रकार विभाग की जो कार्यशैली पर जिस प्रकार अब सवाल निशान बन रहा है कि इसमें स्पष्ट निर्देश होता है कि जब खबर प्रसारित होती है तब आनंद फानंद में अधिकारी कार्य करने में जुट जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही मामला ठंडे बस्ते में जाता है तो अधिकारी और निजी ठेकेदार की जिस प्रकार जो साठगांठ जो नजर आती है वो एक स्पष्ट रूप से नजर आती है। हालांकि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को जो टेक्निकल व्यक्ति उनके पास लिस्ट होनी चाहिए, उनके पास आईडी कार्ड होने चाहिए, उनके पास उनके जो सारे दस्तावेज हैं वो दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन अधिकारियों की भी भूमिका इस मामले में बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। और इन अधिकारियों पर भी, उच्च अधिकारियों को, जो एमडी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो टेक्निकल लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको अधिकारियों पर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।